मायावती के विधायक हैं उनके ऊपर लगी हुई हैं कि वो किस तरह का स्टैंड लेते हुए दिखाई पड़ेंगे और क्या यहाँ से गठबंधन की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। क्योंकि अगर उमा शंकर सपा के पक्ष में वोट करते हैं, भले ही वो सपा प्रत्याशी जीते या हारे वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर एक जो उम्मीद कही जा रही थी कि क्या जो बसपा है वो सपा के साथ गठबंधन बनाती हुई नजर आएगी। तो अगर यहाँ पर उमा शंकर जो है वोट करते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में एक बड़ा खेल यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। राजभर के मन में हो अभी भी, और इसी ही को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपनी 2 विधायकों या कहें कि उनके 2 विधायक यहाँ सपा खेमे में चले जाएं। राज्यसभा के लिए मतदान के बाद अब जिस तरीके से यहाँ पर वोटिंग यहाँ पर विधायकों को करनी है, विधायकों का समर्थन करना हो सकता है, ऐसे में यही एक कहीं ना कहीं कारण बने कि ओपी राजभर के 2 विधायक यहाँ सपा का समर्थन कर दे। क्योंकि यहाँ पर 2 विधायकों का जिक्र है तो देखिए मात्र 2 विधायकों की बात नहीं है जो एनडीए की बैठक में नहीं पहुंचे, इसके अलावा और भी नाम और भी चेहरे हो सकते हैं जो मतदान के वक्त वहाँ मौजूद ही न रहे। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। देश भर की 56 राज्यसभा सीटें खाली हैं और आज 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। कर्नाटक की 4 सीटों पर, हिमाचल की 1 सीट पर और उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में जहां लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये कहा जा रहा था कि सिर्फ लोकसभा चुनाव बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव बहुत ज़्यादा अहमियत रखता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर किस्मत का फैसला होने वाला है कि आखिरकार राज्यसभा में समाजवादी पार्टी जीतेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी। राज्यसभा की जो 10 सीटें खाली हैं उस पर कुल मिलाकर 11 प्रत्याशियों को उतारा गया है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने 8 प्रत्याशियों को उतारा है, वहीं समाजवादी पार्टी ने 3 प्रत्याशियों को उतारा है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 7 प्रत्याशियों की जीत पक्की मानी जा रही है। 1 प्रत्याशी के लिए वोट की जरूरत है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो 2 प्रत्याशियों की जीत है, 1 प्रत्याशी के लिए विधायकों की जरूरत पड़ेगी और यही विधायक खेल बना भी सकते हैं और यही विधायक खेल बिगाड़ भी सकते हैं और ऐसा देखा भी जा रहा है। क्योंकि बीते दिन समाजवादी पार्टी ने जहां डिनर का आयोजन किया तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों के साथ एक बड़ी मीटिंग बुलाई, लेकिन जहां समाजवादी पार्टी को लेकर यह कहा जा रहा था कि उसके 8 विधायक यहां पर डिनर पार्टी में नहीं पहुंचे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को लेकर यह कहा जा रहा है कि एनडीए के कई सहयोगी दल के विधायक भी उनकी मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं। तो जो समाजवादी पार्टी का खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा था, क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का खेल यहां पर बिगड़ जाएगा? यहां पर तमाम सवाल बनते हुए नजर आते हैं। न्यूज़ रूम में मौजूद है अमन सर, मेरे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, समाजवादी पार्टी को लेकर ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के तो 8 विधायक ही डिनर पार्टी में नहीं पहुंचे। अब भी देखा जा रहा है कि पल्लवी पटेल की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के 1 विधायक मीडिया के सामने आते हैं जो ये कहते हैं कि बेशक डिनर पार्टी में विधायक ना पहुंचे हों, पल्लवी पटेल ना पहुंची हों, लेकिन राज्यसभा में सीधे पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी को भी चौंकाएंगे और समाजवादी पार्टी के तीनों प्रत्याशियों को जिता हुए नजर आएंगे। क्या पल्लवी पटेल ऐसा करती हुई नजर आएंगी या फिर नाराजगी उनकी चरम पर दिखाई देगी? देखिए, जाहिर सी बात है इस समय राज्यसभा के चुनाव है और जाहिर सी बात है कि जो समाजवादी पार्टी है बिल्कुल वो चाहेगी उसके जितने भी विधायक हैं वो ना सिर्फ उसके साथ रहें बल्कि जो वोटिंग प्रोसेस है वो भी उनके पक्ष में करते हुए नजर आए। क्योंकि जो क्रॉस वोटिंग की खबरें सामने आ रही हैं और साथ में कई विधायक ऐसे हैं जो अभी तक पहुँचे नहीं, कई विधायक ऐसे हैं जो क्रॉस वोटिंग करते हुए दिखाई पड़े हैं और ये बात कही जा रही है कि सपा के सिंबल पर चुनाव जीतने के बावजूद वो बीजेपी की तरफ जो है अपना पक्ष रखते हुए नजर आते हैं। इसी में पल्लवी का जिक्र भी आता है जो डिनर पार्टी में नहीं पहुंचती हैं और ये भी खबरें आती हैं कि उनकी अखिलेश यादव के साथ में कहासुनी भी हो जाती है फ़ोन पर। तो कई तरह की खबरें इस बीच निकल कर सामने आती हैं कि क्या सपा का कुनबा जो लगातार अब तक कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब में जितने भी विधायक हैं, जितने भी सहयोगी दल हैं, सब उनके साथ में कहीं ना कहीं
पूरी शिद्दत के साथ में लगे हुए हैं, लेकिन अब ऐसा लग नहीं रहा नाज़मीन कि सब लोग पूरी शिद्दत के साथ में लगे हुए हैं, क्योंकि अनुप्रिया पटेल का अलग रुख नज़र आता है। एक दो विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, कुछ विधायक पहुंच नहीं रहे हैं, कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग की बात करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा झटका है। साथ में जो एक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था कि कांग्रेस पार्टी के साथ में मिलकर वो यूपी में कुछ बेहतर करने वाले हैं, वो उसको भी अब झटका लग रहा है। साथ में ये भी आप देखिएगा कि अगर इस चुनाव में कहें कि 2 सीटें तो सपा की पक्की है, अगर तीसरी सीट उनके हाथ से निकल जाती है तो आप ये मानकर चलिए कि मनोवैज्ञानिक तौर पर बीजेपी ये साबित कर देगी कि सपा का जो हवा बनाने की प्रयास किया जा रहा है वो कहीं भी नहीं है, और बीजेपी जब चाहे जिस तरह से चाहे उस तरह इलेक्शन जीत सकती है। जी सर, यहाँ पर जिस तरीके से विधायकों की बात की जा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर उन्हें 3 से 4 विधायकों की जरूरत पड़ेगी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को 10 से 11 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जब तमाम दल यहाँ पर साथ छोड़े समाजवादी पार्टी का, क्या बसपा सुप्रीमो मायावती यहाँ पर उनका साथ देती हुई नजर आ सकती है? क्योंकि उनके एक विधायक क्या राज्यसभा में वोट करते हुए नजर आएंगे? उमा शंकर का जिक्र किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, बलिया से विधायक और एकमात्र विधायक उनके, वो ये बात आपने सही कहा, क्योंकि ऐसे में जब राजा भैया के पास पहुंचते हैं कि भाई आप हमारा सपोर्ट करिए, शुरू में तो ऐसा लगता है कि सपा के खेमे में आ जाएंगे, लेकिन आखिर वक्त में वो भी कहते हैं कि भाई मुझे बीजेपी को ही वोट करना है, वो उनसे अलग हो जाते हैं। जयंत चौधरी कुछ समय पहले तो उनके साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं और वो भी पलट जाते हैं। ओपी राजभर उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, वो भी बीजेपी खेमे को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये लगातार देखने को मिल रहा है कि जो सपा का कुनबा रहा, जो एक तरीके से साथ मिलकर चुनाव लड़ा, वो उनसे दूर हुआ, और इसके अलावा उनके जो विधायक थे, तमाम लोग जो साथी थे, वो भी उनसे अलग होते हुए नजर आए। तो ऐसे में सबकी निगाहें इस समय जो उमा शंकर हैं, मायावती के विधायक हैं, उनके ऊपर लगी हुई हैं कि वो किस तरह का स्टैंड लेते हुए दिखाई पड़ेंगे, और क्या यहाँ से एक गठबंधन की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। क्योंकि अगर उमा शंकर सपा के पक्ष में वोट करते हैं, भले ही वो सपा प्रत्याशी जीते या हारे वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर एक जो उम्मीद कही जा रही थी कि क्या जो बसपा है वो सपा के साथ गठबंधन बनाती हुई नजर आएगी। तो अगर यहाँ पर उमा शंकर जो है वोट करते हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में एक बड़ा खेल यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा कि भले ही एक राज्यसभा सीट सपा के हाथ से निकल जाए, लेकिन लोकसभा में अगर बसपा उनके साथ आती है तो बीजेपी को हराने का जो फॉर्मूला है वो उनके हाथ लग जाएगा, और यहाँ पर बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल मेरे ख्याल से होती हुई नजर आएगी यूपी में। क्योंकि अगर सपा बसपा मिलते हैं तो ये बीजेपी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि दोनों का वोट बैंक अगर मिलता है तो ये बीजेपी को कह सकते हैं कि आसानी से हरा सकता है, और यही बात बीजेपी चाहती है कि किसी तरह से सपा और बसपा को अलग रखा जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जब सपा और बसपा मिलेंगे तो करिश्मा होता हुआ भी नजर आएगा, लेकिन एक करिश्मा ओपी राजभर के विधायक भी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इन विधायकों की बात करें, ये सिर्फ राज्यसभा का खेल नहीं बिगाड़ेंगे, सीधा सीधा लोकसभा चुनाव में असर डालेंगे, और इन विधायकों की संख्या कम होगी तो सीधे तौर पर चुनाव पर तो असर पड़ता हुआ नजर आएगा। ओपी राजभर के कुल मिलाकर 6 विधायक यहाँ पर बताए जाते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी के 8 विधायक गायब बताए गए, तो वहीं ओपी राजभर के 2 विधायकों को लेकर यहाँ पर चर्चा तेज हो जाती हैं कि वो भी मीटिंग से गायब नजर आए। तो क्या वो समाजवादी पार्टी को वोट देते हुए नजर आएंगे? अक्षय मेरे साथ मौजूद हैं, अक्षय से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर हो सकता है। अक्षय, शाम तक यहाँ पर रिजल्ट सामने आएगा, लेकिन उससे पहले देखा जाए कि ओपी राजभर को लेकर ये कहा गया कि वो तो एनडीए के साथ जुड़ गए, पहले समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन अब उनके ही विधायक उनसे नाराज नजर आ रहे हैं। तो ओपी राजभर के 2 विधायकों को लेकर ये कहा गया कि वो मीटिंग में नहीं पहुंचे, जो एनडीए की मीटिंग कल हुई थी, लेकिन क्या आज वो 2 विधायक समाजवादी पार्टी की तरफ चले जाएंगे? क्या लगता है? देखिए, इसकी पूरी संभावनाएं हैं, और क्योंकि इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि जिन 2 विधायकों का जिक्र चल रहा है वे सुभाष सपा से हैं, और सुभाष सपा चीफ लगातार बीजेपी से नाराज़ हैं, या कहीं खास तौर पर योगी आदित्यनाथ से नाराज़ हैं कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा रहा, उन्हें योगी कैबिनेट में शामिल नहीं किया जा रहा। हाल में उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी दिल्ली में मुलाकात की थी, खुद यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक से मुलाकात की थी, और दोनों से इस मुलाकात के मायने यही निकाले गए थे कि मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाए, मंत्रिमंडल में एक अच्छा मंत्रालय, अच्छा विभाग दिया जाए। अब योगी आदित्यनाथ इस चीज़ पर बिल्कुल भी सहमति अपनी दर्ज करते नजर नहीं आ रहे, जिस बात को लेकर लगातार ही यहाँ ओपी राजभर को लेकर सवाल उठते आ रहे हैं कि क्या वे लोकसभा चुनावों में एकदम से विधानसभा के बाद जिस तरीके से पाला बदला था, इस तरह से बदल के सपा खेमे में जा सकते हैं। तो हो सकता है कि यही बात कहीं ना कहीं ओपी राजभर के मन में हो अभी भी, और इसी ही को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपनी 2 विधायकों
या कहें कि उनके दो विधायक यहाँ सपा खेमे में चले जाएं। राज्यसभा के लिए मतदान के बाद अब जिस तरीके से यहाँ पर वोटिंग यहाँ पर विधायकों को करनी है, विधायकों का समर्थन करना हो सकता है, ऐसे में यही एक कहीं ना कहीं कारण बने कि ओपी राजभर के दो विधायक यहाँ सपा का समर्थन कर दे, क्योंकि यहाँ पर दो विधायकों का जिक्र है। तो देखिए, मात्र दो विधायकों की बात नहीं है जो एनडीए की बैठक में नहीं पहुंचे, इसके अलावा और भी नाम और भी चेहरे हो सकते हैं जो मतदान के वक्त वहां मौजूद ही ना रहे, देखने को मिल जाए अचानक से। जिस तरीके से हमने बिहार फ्लो टेस्ट के दौरान देखा था, यहाँ जब तेजस्वी यादव और एक तरफ नीतीश कुमार यानी एनडीए और महागठबंधन के लिए वोटिंग विधायकों की होनी थी, तो जिस तरीके से यहाँ क्रॉस वोटिंग आरजेडी के राजद की 3 विधायकों ने करते हुए यहाँ जेडीयू को समर्थन दे दिया था, ऐसे यहाँ भी देखने को मिल सकता है। केवल उन 2 विधायकों की चर्चा यहाँ पर हो रही है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो बैठक में मौजूद थे उनमें से भी कोई एक आध नाम ऐसा निकल के आए जो यहाँ अखिलेश को समर्थन दे दे और अखिलेश को जो 111 वोटों की जरूरत है वो उसको पार कर जाए और 3 उम्मीदवार अपने अच्छे से राज्यसभा सांसद पहुंचा सके। जी बिल्कुल। समाजवादी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पल्लवी पटेल की जो मांग थी वो 3 से 4 सीटों को लेकर ही थी, लेकिन 3 से 4 सीट के समाजवादी पार्टी देगी, क्या कुछ यहाँ पर निर्णय निकल कर आएगा, ये राज्यसभा चुनाव के बाद देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस चुनाव में किसकी जीत होती हुई नजर आती है। इस मुद्दे को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।